सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज भक्तों हम आपको दर्शन कराने के लिए आए हैं नैनीताल के पंचेश्वर महादेव मंदिर में, और हमारे साथ हैं यहाँ के महंत जी, तो जो थोड़ा सा हमारे को विस्तार से बताएंगे कि क्या ऐतिहासिक इसकी बात है और ये कितना प्राचीन मंदिर है, बताएं। इसका इतिहास ये है, यहाँ पर रानी अभी पर जाओगे आप, रानी इसका मंदिर है जिया माता का। अच्छा। आज उनको देवी के रूप में माना जाता है। कुमाऊं में कत्यूर वंश बोल रहा है, कई वंश है ना, कत्यूर वंश है, तो कत्यूर वंश की रानी थी वो। अच्छा। तो नीचे अब जब आप जाओगे तो कुछ लोग घाघरा कहेंगे, वो तो चित्रेश्वर महादेव है, नदी में जो शिवलिंग बना है पत्थर का, चित्रेश्वर महादेव का, उसी से इस जगह नाम चित्रेश्वर है। चित्रेश्वर महादेव, चित्रेश्वर महादेव मेन वो यहाँ का मुख्य। अच्छा। उतना ज्ञान जिन्होंने वेद पुराण पढ़े उनको है, नॉर्मल लोगों को नहीं है। तो ज्यादातर लोगों से जाओगे तो आप 90% लोग आपसे कहेंगे वो देवी का घाघरा है। इसका इस स्थान का मार्कंडेय ऋषि और देव भागवत में इस स्थान का उजागर आया हुआ है। अगर आपकी ज्यादा रुचि हो, नीचे एक पुस्तक मिलती है 10 रुपए की, उसमें श्लोक, पन्ना नंबर, संस्कृत, हिंदी सब लिखा हुआ है। लेकिन नॉर्मल रुचि आदमी गाढ़ रुचि थी, गाढ़ रुचि वाले को इसमें सब उसके बारे, यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी है। तो रानी ने जब यहाँ तपस्या करी तो यहाँ से नीचे मुगल थे, ये नदी जाती है, ये नदी वहां पहुंचती बहेड़ी से आगे मुगलों के एरिया है। अच्छा। तो रानी जब स्नान करती तो उनके बाल सुनहरे ऐसे थे, सोने के जैसे बाल थे। तो रानी के बाल जब पहुंचे तो जो जिस प्रकृति का तो वैसी प्रकृति होती है, मुगल लोग कामी टाइप की प्रकृति कहते थे, ऊपर से बाल आए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो नदी यहाँ पहुंचे। तो ऐसा कहा जाता है, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, शास्त्र में सुनाता है कि रानी ने यहाँ से तपस्या करते यहाँ का दौड़, पहले तो उन्होंने उनका मुकाबला करा, रानी ने मुगलों का मुकाबला किया, जब वो नहीं जीत पाई, संख्या संख्या बल में ज्यादा थे। हाँ, तो ऐसा कहते हैं, इसे जिया माता की गुफा कहते हैं। ऊपर जाओगे आप, जिया माता की, आप तो खूब मॉडर्न वगैरह का जाता है, सिंपल गुफा थी। तो कहते हैं यहाँ से माता हरिद्वार निकली। अच्छा, हरिद्वार चली गई। हाँ, ये गुफा जो हरिद्वार निकलती है, हरिद्वार में निकलती है। हाँ, ऐसा कहते हैं। भक्तों देखो कितनी बड़ी बात है कि नैनीताल से एक गुफा सीधा हरिद्वार में निकलती है। अच्छा, और आगे पढ़िए क्या हुआ। फिर जो है तब से इनको देवी के रूप में पूजा जाता है। तब से रानी, मगर अब इनको जिया माता के रूप में, जिया माता के कत्यूर वंश के लोग, मतलब वैसे तो सभी लोग आते हैं, अब तो पर्यटन स्थल टाइप का ही बन गया है, मगर मुख्य ये कत्यूर लोगों का स्थान है। यहाँ पर साल में 2 मेले लगते हैं, एक उत्तरायणी का 14 और 15। आप किस जगह जाए? फरीदाबाद। फरीदाबाद। ये कुमाऊं में जागर की एक प्रथा होती है, जागर लगता है, तो देवी देवता ढोल वगैरह बजाए तो उसमें जागृत करते हैं, और वो फिर जिसको जो समस्या थी समाधान बताते हैं। तो ये 14 और 15, 13 या 14 या 14-15 को आता है उत्तरायणी पर्व। 14-15 कौन से महीने में? जनवरी। अच्छा, 14 या 15 जनवरी उत्तरायणी। 13 या 14 या 14-15 को आता है, कभी आगे पीछे हो जाता है। तब यहाँ वो कत्यूर वंश के लोग अपनी देवी देवताओं को स्नान कराने जाते हैं, और स्नान कराने जाते हैं, रात को उठते हैं, सुबह स्नान होता है 3 बजे, फिर उनकी जागर लगती है, फिर देवी देवता जागृत होते हैं, वो उनको उनकी समस्या का समाधान बताते हैं। फिर वो अपने यहाँ चित्रेश्वर जिया माता पूजा करके अपने अपने मंतव्य, कुमाऊं और गढ़वाल से आते ज्यादा लोग, कुमाऊं गढ़वाल अब तो दुनिया भर पूरे भारत से आ रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़े आज से अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो कुमाऊं और गढ़वाल से ही ज्यादा आया, जहाँ बच गए विदेशों में बच गए, दिल्ली उसमें बच गए, जो मानते हो आते हैं, जो नहीं मानते हो नहीं आते हैं। तो मुख्य जो स्थान, और एक शिवरात्रि का मेला लगता है। शिवरात्रि का मूल जो है कत्यूर वंश के, उनका तीर्थ माना जाता है। और पंडित जी इसका क्या महत्व है? ये ऐसा है, अब तो मॉडर्न बन गई है, पहले पुराने शहर की गुफा वो थी, धुनी। ऐसा कहा जाता है जब गुरु गोरखनाथ जी नीचे से पहाड़ के लिए गए हैं तो ये पहला पड़ाव यहाँ पर कराया। अच्छा। उस समय जो पहाड़ को जाते थे, प्लेन्स से आते थे, तो पहला पड़ाव नॉर्मल भी रानीबाग के बाद फिर आगे को ज्यादातर बैलगाड़ियों से पहले आते थे। हाँ, तो ये पहाड़ी इलाकों में एंट्री का ये पहला पड़ाव था। काठगोदाम जो है रेलवे स्टेशन लास्ट है, 1800 कुछ का बना हुआ है वो, काठगोदाम लास्ट स्टेशन है वो। तो जैसे वहां तक आए तो उसके बाद फिर जैसे आगे बैलगाड़ी, पैदल, जिसकी जैसे सामर्थ्य हुई, किसी ने घोड़ा करा, तो फिर यहाँ से आगे तो 1 दिन का पड़ाव यहाँ होता था। फिर उसके बाद वो आगे को अपने, तो ऐसा कहा जाता है गुरु गोरखनाथ यहाँ रुके और उन्होंने इस धुनी में इसको चेतन करा, तो तब से गुरु गोरखनाथ धुनी के नाम से प्रचलित माना जाता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी मतलब प्राचीन जानकारी दी, और इतनी अद्वितीय जानकारी जो नॉर्मल किसी व्यक्ति को नहीं होगी, और हमारे चैनल के माध्यम से ये सारी जानकारी भक्तों आप तक पहुंची है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को ये लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय माता दी, जय माता। यहाँ पर नैनीताल में
जिया माता की गुफा है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए भक्तों, हजारों हजारों साल पहले की गुफा है, हजारों हजारों साल। ये माता जी विराजमान है यहाँ पर, आप दर्शन करें। जय माता। ये देखिए, ये दो होल हो रखे हैं, ये भी पुरातन काल के हैं। इनका भी कोई ना कोई इतिहास होगा। अब यहाँ पर कोई पुरोहित जी नहीं है जो ये बता पाए कि क्या इतिहास है। दोपहर का समय है मित्रों, हमने छोटे पुरोहित जी से आज्ञा लेकर आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत ही प्राचीन गुफा है। जय माता की। भक्तों ये देखो आप, नदी बह रही है और हम लोग एक हफ्ते से घूम रहे हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पर कोई इतनी तेज बहाव वाली नदी नहीं मिली पूरे उत्तराखंड में। ये पहली नदी हमारे को मिली है। तो रानी बाग में है इस समय हम, और इसको रानी बाग नदी ही कहा जाता है। और आइए एक आपको अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। ऐसे शिवलिंग शायद आपने जीवन में देखे नहीं होंगे कभी। आइए बच्चे। ये है मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि चित्रेश्वर महादेव के दर्शन। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये शिवलिंग को थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको, और आपको भक्तों ऐसा प्रतीत होगा कि ये सीमेंट से जोड़े गए हैं, एक के ऊपर एक पत्थर, हजारों पत्थरों को जोड़ा गया है। लेकिन जब आप वास्तविक रूप में यहाँ पर आकर दर्शन करेंगे तो आपको पता लगेगा ये नेचुरल है। और आप पास में देखते हैं तो हजारों पत्थर ऐसे लग रहे हैं, एक पत्थर एक पत्थर एक पत्थर आपस में किसी को सीमेंट से मिलाकर जोड़ा गया है। लेकिन नहीं, यही खासियत है इसकी कि ये नेचुरल है। और ऐसे अद्भुत दर्शन है कि मैंने ऐसे जीवन में कोई लिंग नहीं देखा, शिवलिंग ऐसा मैंने कोई नहीं देखा। आप सब भक्तों मेरे साथ कहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।